जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है डे 5 और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ डे 5 का क्या क्या हुआ है। तो आज हम लोग पहली बार बच्चे को हिचकी आती है ना, हिचकी, उसका एक्सपीरियंस किए। तो रात को ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, अराउंड 3 to 4 o'clock, अराउंड 5 के आसपास। तो बच्चे को अचानक से हिचकी आने लग गई। तो हमको नहीं पता मतलब क्यों हुआ है, क्योंकि फीडिंग करने के बाद ही स्टार्ट हो गया था। तो जैसे फीडिंग करने के बाद बात वो करते हैं जो प्रोसेस, उसके बाद जब हमने उसको लेटाया तो हिचकियाँ आ गई। तो हम लोग बहुत डर गए थे क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने हॉस्पिटल के जो नर्स हैं उनसे पूछा, तो बोलते हैं कि आप कुछ होम रेमेडी कुछ है, कुछ ऑयल का लगा के सर में लगाओ, कुछ कुछ बोल रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने यूट्यूब में देखा तो वहाँ पे उन लोग बोलते हैं आपको मतलब खाना खिलाने के बाद, मतलब फीडिंग करने के बाद हमेशा 10 to 15 मिनट्स तक वर्पिंग प्रोसेस करना है, सो दैट ये सब चीज़ें ना हो। और अगर ऐसे हो रहा है तब फिर भी आप इस शोल्डर पे रख के करते रहो। तो वही लेके मैं किया। तो अराउंड 10 मिनट तक मैंने कंटिन्यूसली किया। उसके बाद वो उसका जो हिचकी आनी होती है वो बंद हो गया। तो बहुत बड़ा रिलीफ था, क्योंकि मैं अभी आपको उस टाइम का मैं जो वीडियो एक क्लिप था तो मैं आपको डाल दूंगा इस फॉलोइंग आगे वाले इस वीडियो में, कि उस टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था कि रात का इतना हो रहा है और ये सब चीज़ हो रहा है करके। तो वो एक था। और हाँ, और हमेशा चेक करना, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि हम लोग जो डाइपर होता है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग कॉटन वाली जो साड़ी होती है उसको कट करके रख रहे हैं ताकि हम लोग ईजिली उसको फेंक सके जैसे ही दिखता है। और इस डाइपर में क्या, तो बार बार चेक करते रहो, टाइम लगता है, राइट। वो फिर बच्चा उठ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बस ब्लैंकेट जो हमने उसको ओढ़ा है वो ऊपर करो और थोड़ा सा देख लो गीला है कि नहीं, और हम लोग उसको डिस्कार्ड कर रहे थे जो भी साड़ी वाला कट करके हमने रखा था। बट हाँ, तो इसमें एक दिक्कत है, अगर आपको साड़ी कलरफुल होगा या वैसा होगा तो कभी कभी दिखता नहीं है कि वो बच्चे ने सूसू किया है कि नहीं, क्योंकि वो पूरा मिल जाता है ना कलर साड़ी के साथ। सूसू में होता है गीला हो एक पार्ट दिखता है। तो वो एक चीज़ देखना है, क्योंकि हम एक बार अभी क्या हुआ कि अभी वो बच्चा कंटिन्यूस रो रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब हमने, मुझे लगा कि शायद फीडिंग का टाइम हो गया है, तो हमने जब नर्स को बुलाया हेल्प करने के लिए तो उन्होंने बोला यार ये तो गीला है ये वाला पार्ट। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मतलब हगीज़ का अपना अलग इम्पोर्टेंस, हगीज़ या फिर जो भी आप डाइपर बोल लो उसका अलग इम्पोर्टेंस है, इसका अलग है। तो दोनों अपनी जगह सही है। तो हम लोग फ़िलहाल के लिए अभी सिंस हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं तो हम लोग ये चीज़ें जो साड़ी वाला कट करके कॉटन वाला वो यूज़ कर रहे हैं। मे बी जब प्रॉपर रह जाएंगे हम लोग कहीं पे घूमने के लिए, जब भी, तो हगीज़ वाला या फिर डाइपर यूज़ करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा उस टाइम के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आपको जो जो प्रोसेस मैं पहले से बता रहा हूँ कि वो सब तो करना ही है। और मेन ओवर ईटिंग कभी कभी बच्चे लोग कर लेते हैं, उसके चक्कर में भी हिचकियाँ होती है। तो वो तो आपको देखना है कि कैसे कितना कंट्रोल करके करना है। तो ये सब है। और बाकी तो जैसे था, हम लोग इसकी हिचकी चक्कर में और हिचकी चक्कर में बच्चा बहुत रोता है। कभी तो रोते भी हैं तो समझ में नहीं आता है। तो हमारा जो पूरा नाइट था वो तो हम लोग बिल्कुल सो नहीं पाए। तो तो वही है, ये हमारे का अलग एक्सपीरियंस है। तो सोचा कि आपको बता देता हूँ कि ये कॉमन है। जब हमने पूछा तो ऑब्वियसली हिचकियाँ तो कॉमन रहता है। तो बस अगर हो रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है, फीडिंग करने के बाद आप ये करो ताकि कुछ भी ओवर ईटिंग वो जो कुछ किया होगा तो वो उससे कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा, कभी भी बच्चा रोता है या जब भी वैसा होता है, शोल्डर पे लेके उसको ये करो तो हमेशा चुप हो ही जाता है। वो एक जगह लेटने में शायद वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता उनको उस टाइम में, बट ये वाला शोल्डर वाला पार्ट हमेशा काम करता है। और हाँ, मे भी कुछ बच्चों के लिए अलग रहता होगा, उनका अलग रहता होगा कि यार यहाँ पे ऐसे नॉर्मल पेन लेके घूमो। बट ये सब है, तरीके हैं आपको चुप कराने कैसे भी करके, जैसे भी आपका बच्चा चुप हो रहा है जिस वे में, या तो घुमा के हो रहा है या फिर थोड़ा सा शोल्डर पे रख के हो रहा है या फिर कैसे भी करके। बट जो भी है, ये मेरा एक्सपीरियंस था डे 5 का। डे 6 अभी चल रहा है जो कि ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसका मैं बताऊंगा। बस ये था कि हाँ, डे 5 में हमने डॉक्टर से बात किया था कि जॉन्डिस का क्या सीन है, कि जॉन्डिस वॉन्डिस हुआ है क्या। तो डॉक्टर ने बोला कि उसके लिए बिलिरुबिन टेस्ट होता है वो करना पड़ेगा। तो डे 6 में हमने वो ब्लड सब बताऊंगा डे 6 का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसका क्या रिजल्ट आया क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।